इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा प्रदेश में जनता त्रस्त है और CM दिल्ली में मस्त है। RCP सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पलटवार, कहा RCP सिंह की क्या है हैसियत, राजनीति में उसे मैंने लाया। दिल्ली दौरे पर गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से की मुलाकात, कहा विपक्ष को एकजुट करना ही हमारा लक्ष्य। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के विकास के लिए 2 अक्टूबर गांधी की भूमि चंपारण से पदयात्रा करेंगे शुरू। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा केंद्र सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। अब खबरें विस्तार से। पटना पहुंचे RCP सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ है, किसान पस्त है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त हैं। विपक्षी एकता नहीं, पक्षी एकता है। पटना में KCR आए, उठ बैठ होते रहे। रात में नीतीश कुमार कहां मिले हैं, किनके पैरवी से मिले, सब हम जानते हैं। JP आंदोलन के वे प्रोडक्ट रहे हैं और किन से जाकर मिल रहे हैं। बिहार की जनता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने धोखा देने का काम किया है। मेरे बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में तुमताम की भाषा बोली गई। नीतीश कुमार पर उम्र हावी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। आपका बैकग्राउंड क्या है? वहीं बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। नीतीश कुमार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया, लेकिन वे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। तो सुनिए, मैंने बता दिया ना आपको, उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत है, लेकिन जरा समझिए किसको धोखा दे रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को ठग रहे हैं। 165 है अभी इनका यहाँ पर संख्या बिहार में, जो इनके जो जहाँ पर हैं ये, आप जरा समझिए 165 के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा जी। गिन लीजिए इनके हिस्से JDU में कब आएगा, 10 या 11, कितना जीतेंगे तो पता चलेगा चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया है किसी प्रदेश के लिए? बताएं जरा। आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया है, तमिलनाडु के लिए क्या किया है, पंजाब के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है कि वहाँ के नेता कहेंगे कि श्रीमान जी हमारी तरफ से जरा काम करिए। तो ये सब देखिए बता रहे हैं क्या है, समय काटना। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। जरा जनता दरबार पर आइए, कल ही जनता दरबार हुआ है ना जी। इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं जनता दरबार कर रहे हैं। जरा सोचिए 17 सालों में आज तक आपने एक व्यवस्था नहीं कर पाई। आज तक वो व्यवस्था नहीं कर पाया कि गांव में जो हमारा किसान, मजदूर, छात्र रहता है उनकी समस्याओं का निदान गांव में हो, थाना में हो, अंचल में हो, प्रखंड में हो। इनको तो चाहिए दरबारी कल्चर पसंद है। कहा ये तो पटना में आइए, यहाँ इनका दरबार लगेगा। बरसों से दरबार लग रहा है जी। खर्चा जरा कहिए निकालने, इस पर व्हाइट पेपर निकालें कि जब से जनता दरबार किया है कितना खर्च हुआ है सरकार का और जनता का। अब मिला क्या है? आपसे अपेक्षा है आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके दरवाजे पर उसका निपटारा हो श्रीमान जी, ना कि आपके यहाँ करके वो भीख मांगे। दिल्ली जाने से पहले लालू यादव से मिले, उनसे आशीर्वाद लिए। अरे बहुत अच्छा। देखिए अब तो उन्होंने अपना गुरुद्वारा देख लिया है, अपने गुरुद्वारा देख लिया है। तो आप जरा समझ लीजिए कि बिहार की जनता ने, जरा एक बात सोचिए, उनसे पूछेंगे कि 94 में काहे अलग हुए थे जी, फिर जाकर के 2017 में काहे अलग हुए थे। उनके साथ मैं बोल रहा हूँ, उनके साथ 2 बार बताएं जरा। और अभी गए थे जहाँ मिले हैं कल, वो उनके पूरे पार्टी को क्या किया था, और जो साथ में गए हैं उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी श्रीमान जी कहाँ हैं। तो देखिए बिहार की जो एक पहचान रही है और बिहार के लोग जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं
उसके लिए काम करना तो पड़ेगा। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं। जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे वो। अच्छा, वो कोई भविष्य वक्ता है क्या? उनका काम यही सब है। उनका काम है बिहार में काम करना, जो काम करने में मन नहीं लग रहा। मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ समय काटना। अभी 4 दिन दिल्ली में समय काटेंगे, क्या होगा? वहाँ लोग पहुँचेंगे, अरे साहब क्या काम किया है, जाकर पता कर लेना कि क्या हो रहा है। तो जो आए हैं क्या वो कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं? इसके पहले भी थर्ड फ्रंट और तमाम बातें हुई, और जब जब इस तरीके की बातें होती हैं, जो रूलिंग पार्टी होता है उसे कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार भी बीजेपी को इससे फायदा ही होगा? अरे कुछ है ही नहीं जी सामने, मैंने बताया ना आपको। क्या है इनके पास? बड़े तब से कहते हैं कि 7 पार्टियों का समर्थन है। 7 पार्टियों का समर्थन है। श्रीमान जब टिकटवा बांटिएगा ना पता चलेगा उसको, समझे कि नहीं? कितना जीत पाएंगे? अब वो तो जनता बिहार की जानती है, और जनता बिहार की इस बात को देख लिए, किसी बात का भरोसा नहीं। हाँ, एक चीज के लिए जरूर आपको मेडल देगी, इधर से उधर और उधर से उधर, इधर से उधर यानी। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम लेते ही वो बिखर पड़े। उन्होंने कहा कि क्या घटिया नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसकी हैसियत क्या है ये भी तो देखिए। सीएम ने मीडिया को नसीहत दी कि आगे से उनका नाम मेरे सामने ना ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो थे क्या, एक IAS, उन्हें निजी सचिव आखिर किसने बनाया, राजनीति में लेकर कौन आया? मैंने ही उनको राजनीति सिखाई है, पार्टी में पद दिया और बीजेपी के साथ मिलकर वो साजिश कर रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की मुहिम पर हैं। वहीं इस पर RCP सिंह ने पटना में कहा कि उनकी विपक्षी एकता कभी मजबूत नहीं होगी। नीतीश कुमार के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, सभी एक मंच पर कभी नहीं आने वाले हैं। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। अरे भाई RCP सिंह बोल रहे हैं कि सफल नहीं हो पाएगा, विपक्ष साथ में नहीं आ पाएगा। RCP सिंह बोल रहे हैं विपक्ष एक साथ नहीं आ पाएगा, ये कोशिश नाकामयाब रहेगी। RCP सिंह उसका क्या नाम ले रहे हैं, उसको कौन चीज? अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को ये भी पता नहीं है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। IAS था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया? छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया। तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे वो तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, ये सबको मालूम है ना, मालूम है। प्लीज लाया कौन? दिल्ली दौरे पर गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सिताराम येचुरी से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और ना ही वे दावेदार हैं। बस कोशिश है कि पूरे देश में जो भी स्थानीय पार्टी है वे सब भी एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं सिताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार के हमारी पार्टी दफ्तर में दोबारा आने का स्वागत है और ये देश के प्रति एक बेहतर संकेत दिया गया है। विपक्षी पार्टियों को एक होकर देश के संविधान को बचाना है। हम लोग का पहला टास्क है सबको एकजुट करना। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। हो जाए तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं, तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है। आपने नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए, और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया। इसकी विपक्ष की पार्टियां, उनके ऐलान है और हम उसको मानते हैं। सर, आप लोग प्रधानमंत्री की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप सर, हम लोग विपक्षी दल से पूछ रहे हैं सर। क्लेमेंट है ही नहीं सब लोगों के साथ संबंध, और आज नहीं, हमारे
यंगर एज से एक संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे। आप लोग नहीं देखे हैं कभी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। तो आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, राहुल गांधी से कल आपकी मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है। किस दिशा में वो बातचीत रही? ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ नजर आएगी। आपका प्रयास है कि सभी विपक्षी दल साथ आना चाहिए। यार जरा सुना ही नहीं। जानते हैं कि बिहार में हम 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहाँ संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं। तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। तो आगे की चीज है। कुछ समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सोमवार को सीतामढ़ी पहुंचे, जहां एक होटल के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए 2 अक्टूबर से वह गांधी की भूमि चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा के दौरान वह बिहार के सभी प्रखंडों में जाएंगे और समाज के स्वच्छ छवि वाले ईमानदार लोगों को अपने जनसुराग से जोड़ेंगे। इसी दौरान उनसे बिहार के वर्तमान सियासत पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार की राजनीति पर अभी कुछ नहीं कहना। वहीं नीतीश कुमार के पीएम वाले बात पर उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले नीतीश कुमार पक्ष में थे और अभी विपक्ष को गोल बंद कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता कितनी है ये जनता तय करेगी। तो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं। तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक, राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों के नेता एकजुटता दिखा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार उनकी सत्ता जाना तय है। वहीं आरसीपी सिंह के मामले पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने उनको पहचान दी, लेकिन उनको कुछ दिखता ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने उनको बनाया है, लेकिन आजकल वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दिए बयान पर उन्होंने कहा कि वे उस लायक नहीं है कि नीतीश कुमार पर बोले, वे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। सुनिए और क्या कुछ बोल रहे हैं। कोर्ट का मामला है मेरे भाई, कोर्ट का मामला आपने देखा ना, इतना बड़ा बिना बोले बिना कुछ कहे एक शब्द आपका आया, आपके द्वारा बात उठाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या चाहिए भाई? वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कोर्ट का मामला है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। और हमको ही, आपको याद होगा, लोगों ने चलाया 24 केस, मैंने तो चैलेंज कर दिया। हमारे पर एक केस नहीं, हमारे पर है 2 केस आचार संहिता का है, जो हमारा पेपर बता रहा है। पारिवारिक झगड़ा था, उन्होंने लिख कर दे दिया, कोर्ट में हो गया कि जमा खान से कोई लेना देना नहीं है मार झगड़ा से। और मेरे ऊपर लोगों ने चलवाया आप लोगों के द्वारा कि 24 धाराएं हैं, मैं माफिया हूँ, मैं गुंडा हूँ, बाहुबली हूँ, मैं कैमूर से आता हूँ। किसी बच्चे का नाम अलग आप फोन करके पूछे जमा खान क्या बाहुबली है भाई? तो देखिए, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, देश को दशा और दिशा तय करते हैं आप लोग। आपसे अनुरोध है कि आप सही बात को बताएं, देश को बचाएं। देश आज निश्चित तौर पर परेशानी हालत में है, और मैं चाहता हूं आप लोगों का सपोर्ट मिले। जो सच हो उसको कहिए, क्योंकि खुदा ईश्वर बैठा हुआ है जिसको हम सब लोग मानते हैं, वो भी देख रहा है इतना वो जो लोग कर रहा है देश के अंदर। ये बताइए, जब देश का आज़ादी का मामला था, हम लोग भी छोटे थे, इसमें बहुत सारे साथी हमारे बहुत ही छोटे रहे होंगे, आपको याद होगा। ये लोगों का कोई है मामला उसमें? उस इतिहास जो जिन्होंने किया उनका इतिहास मिटाया जा रहा है। आप आगे जा रहे हो, क्या कर रहे हो देश के साथ भाई? आपने देखा है, बड़ा हो नेता, छोटा नेता, जब मंच पे जाता है विकास की बात करता है, विकास की बात कम होती है, और कैसे आपस में उन्माद हो, कैसे हम 2 जगह हो जाएं। हम तो इस बात को भाई मैं चैलेंज करता हूं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, हम हो या वो हो, किसी भी धार्मिक किताब में, धार्मिक ग्रंथ में अगर लिखा है कि भाईचारा बिगाड़ दो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्यों मजाक करते हो? आप काम करो ना, काम पे करके वोट ले लो हमसे। आप मंदिर की बात, जब परेशान हो जाओगे, वोट नहीं मिलेगा तो मंदिर की बात करोगे, मस्जिद की बात करोगे। अगर जमा खां गलत है तो जमा की विरोध करिए, लेकिन फिर समाज को आप नहीं कर सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह अगर गलत है, धीरेन्द्र जी की बात करेंगे, भाई गलत आप हो। वो क्या करता है, वो लोग व्यक्ति क्या करते हैं, हम गलत हुए मान लीजिए, तो अब पूरे अवाम में देखेंगे ये हो गया, वो हो गया, मैं मुसलमान है तो हिंदू है। क्या मतलब है यार? देश क्यों बिगाड़ रहे हो आप लोग? और मैं इस बात पे चैलेंज करता हूँ, जो लोग मठाधीशी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जनता बता देगी। उनके परिवार में कष्ट नहीं होता है, कष्ट आपके परिवार में होता है, मेरे परिवार में कष्ट होता है। जो घर में सोता है वो बाहर निकल पाता है, कमा नहीं पाता है, परेशानियां बढ़ जाती है, लोग मर जाते हैं। जितने लोग मरे हैं दंगा के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ, पता करिए कई नेताओं का बच्चे मरे हैं, कई बड़े नेताओं का परिवार परेशान हुआ है, उजड़ा है, बता दें आप देखिएगा। जितने कमजोर हमारे वर्ग के भाई हैं, किसी भी समाज से बिलोंग करते होंगे, वो परेशान होंगे, उनके घर लोग मरे होंगे। जिस दिन महागठबंधन का परिवार एक जगह हम लोग हो गए, आपसे कुछ छिपाने खूब जानते हैं, आप लोग सब मालूम होता है, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर माहौल बन गई कि बिहार में नेतृत्व करने लगा है, आगे बढ़ गया बिहार। महागठबंधन की ज़रूरत इसलिए थी कि देश को बचाना था, देश में खुशहाली हो, देश में भाईचारा हो, कोई माद न हो, कोई सांप्रदायिक दंगे न हो, कोई भाईचारा आपस में बिगड़े न। ये लेकर महागठबंधन ने एक जगह होकर हम लोग बैठे। आज देश के अंदर देश की जनता की ये पुकार है, आम आवाम की पुकार है कि ये बिहार नेतृत्व करेगा, इस बार परिवर्तन होगा बिहार के नेतृत्व में। रही सवाल विपक्ष का, जहाँ जहाँ लोग है, क्योंकि जनता की आवाज़ है तो विपक्ष जनता की आवाज़ के नेतृत्व में चलेगा। इसलिए आज देश के कई जगह से खबरें आ रही हैं, कई प्रदेश से ये खबरें, जो वहाँ के विपक्ष के नेता लोग हैं मिलना चाहते हैं या मिल रहे हैं। हम सब लोग पहले एक जगह होंगे, एक जगह होने के बाद फिर आपको मैसेज मिल जाएगा क्या करना है, क्योंकि पहले हम लोगों की ये लड़ाई है कि देश को बचाना है, बहुत हो चुका है। आपने जब से उनका, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसके हाथ में बागडोर हमारे देश का है, तब से आप देख रहे हैं अमन चैन शांति भंग हो गया है। विकास की बातें कभी होती ही नहीं है। जब मंच पे लोग आते हैं, या बड़े नेता हों
या छोटे नेता हों, जब मंच पे आते हैं तो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि जो कि कटुता हो, आपस की भाईचारा आपस में हम लोग बिगड़ जाए। बिहार के अंदर जब तक हो सका संभव हम लोग बनाकर चले, हमारे नेता ने बनाकर चले और दिखाए देश को। मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो लोग बौखलाए हुए हैं, दिल्ली गए, अपना कुछ और भी काम हो सकता है, व्यक्तिगत भी काम हो सकता है, लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने बुलाया है, किस बात को बुलाया है, ये तो गर्व की बात है ना, ये तो बाद में मालूम होगी। लेकिन लोग डरे हुए हैं तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आवाम जनता, देश की जनता इस बार उनको जवाब देगी और उनको समझ चुकी है कि लोग ठगने वाले हैं। न किसान से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न मोहब्बत भाईचारा से मतलब, न देश से मतलब है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा प्रदेश में जनता त्रस्त है और सीएम दिल्ली में मस्त है। आरसीपी सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पलटवार, कहा आरसीपी सिंह की क्या है हैसियत, राजनीति में उसे मैंने लाया। दिल्ली दौरे पर गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से की मुलाकात, कहा विपक्ष को एकजुट करना ही हमारा लक्ष्य। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा बिहार के विकास के लिए 2 अक्टूबर गांधी की भूमि चंपारण से पदयात्रा करेंगे शुरू। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा केंद्र सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।